हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हिमाद्री पश्चिमी फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जिंक के बारे में। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्कैंडियम एलिमेंट के बारे में कि स्कैंडियम क्या होते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, वे नेचर में किस फॉर्म में पाए जाते हैं, वो किस किस के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की कैपेसिटी रखते हैं, वे कलर शो करेंगे या नहीं करेंगे। इन सारी चीज़ों की स्टडी हमने लास्ट वीडियो में की थी। आज हम डिस्कस करेंगे जिंक के बारे में कि जिंक क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं जिंक, जिसका सिंबल है Zn। इसका एटॉमिक नंबर होता है 30। इसके अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, Ar3d10 4s2। ये लास्ट कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब देखिए जिंक नॉट फाउंड इन नेचर एज अ फ्री स्टेट बट आल्सो फाउंड लाइक ओर्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म। जिंक जो होता है वो नेचर में फ्री फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं, ये ओर्स के साथ पाए जाते हैं। ओर्स मीन्स अयस्क कहा जाता है इन्हें। ठीक है, अयस्कों के साथ ये पाए जाते हैं। जैसे कि सल्फाइड जो है जिंक सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाता है, जिसे हम जिंक ब्लेंड कहते हैं। कार्बोनेट जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में, जिसे हम कैलामाइन कहते हैं। ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड, जिसे हम जिंकाइट कहते हैं। सिलिकेट जिंक सिलिकेट ऑक्साइड, जिसे हम वेलेमाइट कहते हैं। तो जिंक जो होता है इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ओर्स के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि जिंक को प्योर फॉर्म में कैसे आइसोलेट किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए जिंक ओर है, उसे हम पहले फ्लोटेशन मेथड में प्रोवाइड कराते हैं। फ्लोटेशन मेथड के थ्रू हम जिंक ओर्स को क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं। फ्लोटेशन मेथड क्या होता है, एक्चुअली फ्लोटेशन मेथड में एक टैंक होता है जिसमें हम जिंक ओर्स को डाल देते हैं और वहाँ पे हम कुछ केमिकल डालते हैं जिसमें से एक चीड़ का तेल होता है। ठीक है, जब हम इसमें एयर पास कराते हैं हाई प्रेशर के साथ, तब ये जिंक ओर्स में प्रेजेंट जो इम्प्योरिटी होती है वो ऊपर की ओर फ्लोट करने लगती है और जो हमारा कंपाउंड होता है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। हालांकि वो कंपाउंड कम्प्लीटली प्योर फॉर्म में नहीं होता है, लेकिन उसमें से कुछ परसेंट इम्प्योरिटी जो होती है वो वाटर के सरफेस पे क्या करती है, फ्लो करने लगती है। इसके कारण ही इसे फ्लोटेशन मेथड कहा गया है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो जिंक अयस्क मिला था, हमने उसे फ्लोटेशन मेथड के थ्रू क्या किया है, कॉन्सनट्रेट किया है। अभी जो हमें कॉन्सनट्रेटेड जिंक ओर मिला है, रोस्टिंग इन एयर, अब हम उसे गर्म भाप में क्या करेंगे, रोस्ट करेंगे। ठीक है, रोस्ट मतलब गर्म भाप में हम उसे क्या करेंगे, रोस्टिंग कराएंगे। आफ्टर द रोस्टिंग हमें क्या मिलता है, जिंक ऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। मतलब सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में मिलता है और रोस्टिंग के बाद हमें जिंक ऑक्साइड मिलता है। इस जिंक ऑक्साइड को जब हम 1200 डिग्री सेल्सियस पर ट्रीट कराते हैं, रिडक्शन इन स्मेल्टर विथ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, स्मेल्टर होता है जिसका टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होता है। जब हम जिंक ऑक्साइड को इसके साथ स्मेल्टर में ट्रीट कराते हैं, तब जिंक जो है कन्वर्टेड इनटू गैस फेज, जिंक जो होता है वो गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जो सॉलिड स्टेट में था वो अब किस में कन्वर्ट हो गया, गैस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। देन जब ये जो गैस हमें मिलती है, उस गैस को जब हम ठंडा करते हैं तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। इसका मतलब हमें जिंक तो मिलेगा प्योर फॉर्म में, लेकिन जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आएगा या जैसे ही हम उसे कूल करेंगे, वो तुरंत ही ऑक्सीजन के साथ इंटरैक्ट करेगा और क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, तो इस मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, जिंक को उसके ओर से या उसकी इम्प्योरिटी से सेपरेट करते हैं। अब देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। जिंक जो होता है वो ब्लू वाइट कंपाउंड का होता है, मतलब इसका कलर ब्लू वाइट होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 420, फ्रीजिंग पॉइंट 907 होता है और जिंक का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +2 होता है। +2 ऑक्सीडेशन नंबर होने का कारण आप जान रहे होंगे कि इसका आखिरी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d10 4s2। मतलब जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो कहाँ से निकलेंगे, 4s ऑर्बिटल से निकलेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जिसके कारण इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +2 होता है।
अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी में देख लीजिए, जब जिंक को इलेक्ट्रोलाइट में रखा जाता है या इलेक्ट्रिसिटी में पास कराया जाता है तो जिंक जो होता है वो 0.76 वोल्टेज पर Zn2+ आयन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये इसका प्रूफ बोल सकते हैं कि जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 2 क्यों होता है। तो कारण ये है कि जब जिंक को हम किसी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ट्रीट कराएंगे तो 0.76 वोल्टेज पर वो Zn2+ आयन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये रिएक्शन प्रूव करता है दैट द जिंक आर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एंड एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताता है कि जिंक क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एलिमेंट है और एक्टिव एलिमेंट भी है, मतलब अतिक्रियाशील है। अब इसके प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। सबसे पहला इफेक्ट ऑफ एयर। ठीक है, जब हीट इन एयर टू प्रोड्यूस ग्रीन ब्लू फ्लेम फॉर्म क्लाउड ऑफ जिंक ऑक्साइड कॉर फिलोसोफर वूल। ठीक है, जब जिंक को एयर में गर्म किया जाता है तब ये ग्रीन ब्लू फ्लेम का, ठीक है, हमने क्या किया, रॉड ली, रॉड की ग्लास में जिंक कंपाउंड रखा और जैसे ही हम उसे फ्लेम के ऊपर रखेंगे तो कौन से कलर की फ्लेम डेवलप करेगा, ग्रीन ब्लू कलर की फ्लेम डेवलप करेगा, जो कि ये बताता है कि वो जो ग्रीन ब्लू फ्लेम होता है वो जिंक ऑक्साइड का क्लाउड होता है जिसे हम फिलोसोफर वूल कहते हैं। देखिए यहाँ पे Zn + O2 = 2ZnO। ठीक, दूसरी रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विद वाटर। जब जिंक वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब भी यह क्या बनाता है, जिंक ऑक्साइड बनाता है, जिसके दौरान हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन विद सल्फर एंड हैलोजन। जब जिंक सल्फर के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फाइड बनाता है जिसे हम जिंक ब्लेंड भी कहते हैं, और जब ये हैलोजन जैसे कि क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तब ये जिंक क्लोराइड बनाता है। फोर्थ स्टेप आती है प्रेसिपिटेशन। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड के साथ जब ये जिंक रिएक्शन करता है तब यह प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि कॉपर सल्फेट के साथ जब जिंक रिएक्ट करता है तो हमें जिंक सल्फेट का ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है जो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। अगला आता है रिएक्शन विथ एसिड। जब ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है, आप सभी जानते हैं एसिड जो होते हैं एज अ कॉन्सेंट्रेटेड और एज अ डाइल्यूट फॉर्म दोनों में पाए जाते हैं। तो जिंक आर हाईली रिएक्टिव विथ एसिड एज इम्प्योर जिंक कंपेयर टू प्योर जिंक। जो इम्प्योर जिंक होता है वो हाईली एक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू प्योर जिंक। तो जब जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तब वो क्या बनाता है, जिंक क्लोराइड बनाता है, और जब जिंक को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तब वो जिंक सल्फेट बनाता है। दैन रिएक्शन विथ हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जब जिंक को गर्म और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करते हैं तब वह जिंक सल्फेट बनाता है जिस दौरान SO4 बनता है। अब देखिए नॉर्मल कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, इट मीन्स 4 पार्ट आपका एसिड रहेगा और 1 पार्ट वाटर रहेगा, मीन्स डाइल्यूट फॉर्म होगा। डाइल्यूट होगा लेकिन वो कॉन्सेंट्रेटेड स्टेट में ही होगा। तो जब जिंक इस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तब यह क्या बनाता है, जिंक सल्फेट बनाता है जिस दौरान H2S गैस रिलीज होती है। जब जिंक नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब यह जिंक नाइट्रेट बनाता है जिस दौरान नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है। अब आता है इफेक्ट ऑफ बेस। जब यह बेस के साथ रिएक्ट करता है तब क्या होता है, जब यह बेस के साथ रिएक्ट करता है जब ये जिंकेट सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि जिंक जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तब ये क्या बनाता है, जिंकेट सॉल्ट बनाता है। ठीक है, अब आता है बाइनरी कंपाउंड। जिंक हाइड्रोजन, जिंक कार्बोनेट, जिंक नाइट्रेट आर अनस्टेबल। यहाँ पे देखिए डाईहाइड्रोजन जिंकेट, जब डाई मिथाइल जिंक और ईथर, ठीक है, फिर जिंक एथाइल LiAlH4 के प्रेजेंस में जिंक वाइट सॉलिड कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। जो जिंक कार्बाइड आर रियली एसिटाइलाइड जिंक कार्बाइड
दे आर अनस्टेबल। ठीक है, जिंक नाइट्रेट या फिर जिंक एमाइड 6000 डिग्री सेल्सियस पर स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉर्म ग्रीन पाउडर। क्लियर है? जैसे कि देखिए यहाँ पे जिंक कार्बाइड है, ये जो जिंक है जब इसके साथ C2H2 के साथ 400 से 500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तब यह जिंक कार्बाइड बनाता है। दैन जब ये जिंक डाइथाइल, ठीक है, C2H5 एथिल के साथ रिएक्ट करता है तब ये जिंक कार्बाइड बनाता है। जिंक कार्बाइड रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म एसिटाइलिन। देख लीजिए जिंक कार्बाइड है, जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब एसिटिलीन का फॉर्मेशन करता है। ठीक, देन जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड जब जिंक को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया जाता है तब वह जिंक ऑक्साइड बनाता है। देन जिंक कार्बोनेट को जब गर्म किया जाएगा तब भी यह क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड बनाएगा, जिस दौरान CO2 गैस रिलीज होगी। और जिंक नाइट्राइड को भी जब गर्म किया जाएगा तब भी ये क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, इन फ्लेम इट गिव ग्रीन कलर एंड फॉर्म वाइट पाउडर ऑफ जिंक ऑक्साइड कॉल्ड जिंक वाइट और चाइनीज़ वाइट। ठीक है, जब जिंक को फ्लेम में गर्म किया जाता है, ठीक है, तो ये ग्रीन कलर डेवलप करता है जो कि एक वाइट पाउडर होता है जिसे हम जिंक वाइट या फिर चाइनीज़ वाइट भी कहते हैं। जिंक ऑक्साइड गर्म कर रहा है, येलो कलर डेवलप करता है, ठंडा करने पर वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। जिंक का यूज़ क्या है, जिंक ऑक्साइड का यूज़ ये रबर बनाने में, वाइट पेंट बनाने में और सब मेडिसिन बनाने में इसका यूज़ होता है। अगला बाइनरी कंपाउंड आता है जिंक सल्फाइड, जिसे हम जिंक ब्लेंड भी कहते हैं। तो जिंक ऑक्साइड सल्फर के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फाइड बनाता है। जिंक H2S गैस के प्रेजेंस में जिंक सल्फाइड का फॉर्मेशन करता है एज अ प्रेसिपिटेट फॉर्म में। और जिंक सल्फेट जो अमोनियम सल्फेट के प्रेजेंस में जिंक सल्फाइड का फॉर्मेशन करता है। इन स्ट्रक्चर ऑफ जिंक ब्लेड जिंक आर सराउंडेड बाय S and S आर सराउंडेड बाय जिंक। ये कहना चाह रहा है कि जब जिंक सल्फाइड का फॉर्मेशन होता है तो जिंक जो होता है वो सल्फ़र के थ्रू सराउंडेड रहता है और जो सल्फ़र रहता है वो जिंक के थ्रू सराउंडेड रहता है। मतलब दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, घिरे हुए रहते हैं। जिंक का जो स्ट्रक्चर होता है जिसे हम वर्जाइट या जिंक ब्लेंड कहते हैं। वर्जाइट जो होता है वो हाई टेम्परेचर पर स्टेबल होता है, लेकिन जिंक ब्लेंड जो है वो लो टेम्परेचर पे स्टेबल होता है। अगला बाइनरी कंपाउंड है जिंक हैलाइड। जब जिंक हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक फ्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक क्लोराइड बनाएगा। और एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में भी जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। देन जिंक जब मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तब भी ये क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड बनाएगा। अब आगे लास्ट आता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ 4s2 ऑर्बिटल आर रिमूव फॉर्म Zn2+ आयन। जो मैंने आपको बताया कि 4s ऑर्बिटल से जो लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिंक का, वहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं तो जिंक के ऊपर 2+ चार्ज आ जाता है, जिसके कारण कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 2 to 8 होता है। D10 इसका कंप्लीटेड होता है। तो ये टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दोनों तरीके के कॉम्प्लेक्स बनाएगा। टेट्राहेड्रल में टेट्रा क्लोरो जिंक, टेट्रा एक्वा जिंक, टेट्रा अमीनो जिंक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। और ऑक्टाहेड्रल में हेक्सा एक्वा जिंक और हेक्सा अमीनो जिंक का फॉर्मेशन करता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिंक। थैंक यू।